आध्यात्मिक जगत के सम्राट, सर्व सृष्टि के आधार स्तंभ, त्रिभुवनपति, सर्वव्यापी, कण कण के भीतर रमे हुए, हर दिल की जानने वाले नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में शत शत कोटि कोटि नमन। आज हम अपने सद्गुरुदेव भगवान से अपने इस जीवन की अंतःकरण की शांति के लिए, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा से सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर आनंदमय जीवन का गुजरान करने के लिए प्रार्थना, याचना और अरदास करने के लिए आए हैं। यही प्रार्थना है अपने सद्गुरुदेव भगवान से, सतगुरु दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से मेरे प्यारे, दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से मेरे मालिक, दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरा जीवन, मेरी सांसें रहे गुलजार सिमरन से मेरे प्यारे, दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से मालिक, दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से। करम ऐसा करो मुझ पर, करम मेरा सवर जाए, करम ऐसा करो मुझ पर, करम मेरा सवर जाए, जहाँ जाऊं जहाँ देखूं तू ही तू नजर आए, जहाँ जाऊं जहाँ देखूं तू ही तू नजर आए। मैं अपनी जिंदगानी का, मैं अपनी जिंदगानी का करूं श्रृंगार सिमरन से मेरे प्यारे, दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से मेरे सतगुरु, दया करो, जुड़ी रहे तार सिमरन से। प्रार्थना है सतगुरुदेव भगवान से, जीवन का जो सार है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो हम सबके भीतर ही है। ये शरीर जो हमें मिला है, ये तो एक निमित्त है, ये एक साधन है जिसके द्वारा हमने अपने ध्यान को, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को हासिल करना है। तो इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें श्री नंगली निवासी भगवान जी ने, श्री आध्यात्मिक जगत के सम्राट दादा गुरुदेव भगवान जी ने एक सूक्ष्म शब्द का आधार दिया। वो शब्द जो आदि अनादि ब्रह्मांड में रमा हुआ है, लेकिन इस शब्द को अपने भीतर ही पा करके और इसी शब्द के माध्यम से हमने अपने आप को आनंद मगन करना है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे श्री नंगली दरबार के बहुत ही पुरुषार्थी श्री नंगली सेवा समिति हम सबको घर बैठे ही इस जीवन की मंजिल की ओर प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये ध्यान शिविर बनाया। और ये माध्यम ही वह है, ये मेरे नंगली दरबार के प्यारे प्यारे समिति के सभी सदस्य
श्री सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से घर बैठी रूहों को सतगुरुदेव से जोड़ने के लिए अत्यंत परिश्रम कर रहे हैं। इन सेवा समिति वालों का पुरुषार्थ संतों के पुरुषार्थ से कहीं कम नहीं, उससे भी बढ़ के है, क्योंकि ये अपने संसार व्यवहार को निर्वाह करते हुए भी सतगुरुदेव भगवान की सेवा में जिस कदर समय और परिस्थितियों को देखा, उसी तरह से ये प्रयत्नशील हैं। हमें ये प्रेरणा मिलती है इनकी सेवा को देख करके कि हमें भी अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना है। तो सतगुरुदेव से प्रार्थना है यही कि मेरे मालिक, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है, जो आपने हमें शब्द बख्शा, जो आपने हमें अनमोल दात बख्शी, इस शब्द के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन उसमें आपकी दया की विशेष जरूरत है। आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना ये जीव वृत्ति एकाग्र नहीं हो सकती। ये जीव बाहरूनी माया की लपेट में आकर के इतना अस्त और व्यस्त हो चुका है कि ये जान ही नहीं पा रहा कि मेरे जीवन की शांति है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा लक्ष्य है कहाँ। इसीलिए बार बार सतगुरु के दरबार से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने सतगुरु से, घट में बसे हुए अपने मालिक से, कण कण व्यापी अपने नंगली निवासी भगवान को हृदय में बसा करके भीतर ही भीतर उनसे प्रार्थना करें कि ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे प्यारे, इतनी दया कर दो कि ये जो मुझे मानुष जन्म आपने बख्शा है, आपने असीम कृपा करके अपनी चरण शरण हमें दी है, बेअंत रहमत करके आपने हमें अपनी चौखट दिखाई है और हमें अपना बनाया है। तो अब इतनी भी दया कर दो कि हर श्वास मेरा आपके सिमरन में जुड़ जाए। जब तक आप नहीं दया करोगे, ये भीतर छुपा हुआ खजाना, ये भीतर अनमोल निधियां, ये भीतर के अनंत आनंदमय सागर में ये जीव आत्मा डुबकी नहीं लगा सकती। आप रहम करो, आप दया करोगे तो इस जीव को आप अपनी रहमत की निगाह से भीतर की मंजिलों की ओर लेके चलोगे। तो इसीलिए प्रार्थना की गई है सतगुरुदेव भगवान से, सर्वप्रथम कर्म ऐसा करो मुझ पर कर्म मेरा सवर जाए। ऐसी दया कर दो मेरे मालिक, ऐसी कृपा कर दो मेरे साहिब कि जो भी कर्म हो मनसा वाचा कर्मणा, वो सब कर्म तेरी निगाह में हो और तेरी दया की नजर से ही ऐसा कर्म हो, मन से, वाणी से, कर्म से, कि जिसमें तुझे रिझा सकूं। जो जीवन को संवारने के लिए है जरूरी, वही कर्म करवाना मेरे प्यारे। मेरी क्या औकात है कि मैं एक कदम भी चल करके आप तक पहुंच सकूं। ये भी रहमत, ये भी दया आपकी ही है और आपको ही करनी है कि मुझे जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सको। इसीलिए प्रार्थना है, कर्म ऐसा करो मुझ पर कर्म मेरा सवर जाए। जहां जाऊं, जहां देखूं, तू ही तू नजर आए। जब जीवन के हर मोड़ पे उनका साथ होता है, जहां हम खड़े हैं वो साया बनकर साथ रहते हैं, जहां जाते हैं वो अंग संग रहते हैं, तो बताओ ये मन, ये वृत्ति, ये ख्याल, ये शरीर, ये कर्म फिर हमें धोखा कैसे दे सकेंगे। इनका साथ ही एक ऐसा है जो जीव को इस घोर कलिकाल की तमाम लपटों से बचा करके कलयुग की भयंकर दूषित
विचारों से बचा करके हमें समेट करके अंतर्मुखी कर सकता है। इसीलिए सतगुरु का साया, सतगुरु का साथ, सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया की इतनी ही विशेष जरूरत है जितनी जीवन निर्वाह करने के लिए श्वास है, उतना ही इस जीव को अपने भीतर के आनंद की प्राप्ति के लिए सतगुरु का भी साया निरंतर चाहिए।